दैट फ्रॉग। यह एक ऐसा किताब है जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल कर रख दिया, ये सिखा कर कि अपने काम को टालते रहना कैसे बंद कर सकते हैं और अपने समय का सही तरीका से यूज कैसे कर सकते हैं। इस किताब को 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने खरीदा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रवंशी, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज की इस वीडियो में ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रेन ट्रेसी का बुक का समरी आपके साथ 11 स्टेप में शेयर करने जा रहा हूं। स्टेप नंबर 1, प्लान एवरीडे इन एडवांस। इसका मतलब है कि दोस्तों, कल आप क्या करेंगे इसका प्लानिंग आज आपको पता होना चाहिए। इसके लिए एक फॉर्मूला है 80/20 रूल। इसका मतलब है कि दोस्तों, आप 20% प्लानिंग करने में लगाइए और 80% इसका यूज कीजिए, तभी आप समय का सही तरीका से यूज कर सकते हैं। और यह प्लानिंग आपको सोने से पहले हर रोज कर लेनी है कि कल का मेरा शेड्यूल क्या है, और मोस्ट इंपोर्टेंट काम को सबसे पहले कीजिए, उसके बाद सेकंड इंपोर्टेंट को। क्योंकि दोस्तों, आजकल हमारे पास इतना काम है कि करने के लिए समय नहीं बचता है। इसीलिए आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए और सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट काम को कीजिए, उसके बाद सेकंड इंपोर्टेंट काम को, तभी आप समय का बेहतरीन तरीका से यूज कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, सेट द टाइम टेबल। इसका मतलब है कि दोस्तों, आपके पास एक स्पेसिफिक गोल डिसाइड होना चाहिए कि आपको एक्चुअली में पहुंचना कहां है और कितने समय में पहुंचना है। अगर आपके पास स्पेसिफिक गोल डिसाइड होगा तो आपका काम करने के स्पीड बढ़ जाएगी और काम करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा और आपको आसानी से सफलता भी मिल ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्राउंड में देखते हैं कि सुबह बहुत सारे आदमी टहलता है, और उनसे आप जाके पूछेंगे कि भाई साहब आपको जाना कहाँ है, तो वो बताएंगे कि मुझे जाना कहीं नहीं, बस यहीं टहल रहा हूं। और उसी समय कोई आदमी फटाफट भागते हुए जा रहा है क्योंकि उसका 8 बजे का ट्रेन है। उससे अगर आप जाके पूछेंगे कि भाई साहब बताइए तो आप कहाँ जा रहे हैं इतना भागते हुए, तो वह डायरेक्ट बताएंगे कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है क्योंकि मेरा 8 बजे का ट्रेन है। इसका मतलब है कि दोस्तों, जिसके पास एक स्पेसिफिक गोल डिसाइड होगा उसका काम करने की स्पीड बढ़ जाती है और वह जल्दी अपने गोल तक पहुंच भी जाता है। स्टेप नंबर 3, अप्लाई बाय 20/80 रूल। इसका मतलब है कि दोस्तों, 20% उस काम को कीजिए जो 80% रिजल्ट देता है, ना कि 80% उस काम को कीजिए जो 20% आपको रिजल्ट देता है। इस सवाल का साधारण एग्जांपल है कि दोस्तों, आप 20% उस काम को कीजिए जो 80% आपको रिजल्ट मिलता है और 80% उस काम को कीजिए जो 20% रिजल्ट मिलता है। इसलिए ऑथर हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आप नंबर 1 इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले कीजिए, और अगर आपका नंबर 1 इंपॉर्टेंट काम पूरा हो जाए जिससे आपका करने से आपका भविष्य में प्रोग्रेस मिलता, तो सबसे पहले उस काम को कीजिए जो नंबर 1 इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद आप सेकंड इंपॉर्टेंट काम को कर सकते हैं। इसीलिए ऑथर हमें समझाते हैं कि आप 80/20 रूल के साथ आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, टेक इट 1 स्टेप एट ए 1 टाइम। इसका मतलब है कि दोस्तों, आप एक स्टेप में अपने काम को बढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, कि आपको छत तक जाना है तो आप एक स्टेप करके आप यहां तक पहुंच सकते हैं, ना कि आप उड़ के यहां से आ सकते हैं। इसलिए अपने सफलता में भी इसी तरह से है। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप बढ़े, तभी आप अपनी सफलता तक पहुंच सकते हैं। स्टेप नंबर 5, यूज द ABCD मेथड। इसका मतलब है कि दोस्तों, यह बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ए का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, और बी का मतलब है सेकंड इंपॉर्टेंट काम, और सी का मतलब है उतना इंपॉर्टेंट नहीं, और डी का मतलब है डेलीनेट। इसका मतलब है कि दोस्तों, आप उस काम को करने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
उस काम को कोई भी कर सकता है। और ई का मतलब है एलिमिनेट। इसका मतलब है कि दोस्तों वह सारे काम जिसे करने से आपका कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप फालतू का व्हाट्सएप में चैटिंग करते होंगे या फिर फालतू का सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करते हैं। इस तरह के काम को आप एलिमिनेट करिए, क्योंकि इस तरह से काम को करने से आपका कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। नंबर 6, प्रिपेयर थ्योरली बिफोर यू बिगिन। इसका मतलब है कि दोस्तों आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बहुत ही ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उस काम को आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मान लीजिए कि स्विमिंग करना नहीं आता है, तो आप क्या तालाब में कूद सकते हैं? नहीं। जब तक आप स्विमिंग करना नहीं जानते तब तक आप तालाब में कूद के नहीं तैर सकते हैं। इसी तरह किसी भी काम को करने से पहले आपको उस काम के बारे में स्पेसिफिक जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उस काम को आसानी से कर सकते हैं। स्टेप नंबर 7, अपग्रेड योर स्किल। इसका मतलब है कि दोस्तों आप अगर अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको अपना स्किल पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको ईमेल लिखना नहीं आता है और अपनी टीम को एक ईमेल लिखना है, तो अगर नहीं जानते हैं तो आप उस काम को टालते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ईमेल लिखना नहीं आता है। इसलिए ऑथर समझाते हैं कि अगर आप अपना रिजल्ट प्रोड्यूस अच्छा करना चाहते हैं तो अपने स्किल पर हमेशा ध्यान दीजिए, अपने स्किल को हमेशा बढ़ाते रहिए, हर एक बार नया नया चीज सीखते रहिए, तभी आप अपना रिजल्ट अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टेप नंबर 8, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर। इसका मतलब है कि दोस्तों आप किस समय ज्यादा एक्टिव रहते हैं। किसी का सुबह हो सकता है, किसी का शाम, किसी का दोपहर भी हो सकता है। आप जिस समय ज्यादा एक्टिव रहते हैं उस समय उस काम को कीजिए जो आपको बहुत ही मुश्किल लगता है, तभी आप उस काम को आसानी से कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए किसी का सुबह अच्छा लगता है, किसी का शाम, किसी का दोपहर। जिस समय स्टूडेंट को ज्यादा पढ़ने का मन करता है उस समय उस स्टूडेंट को वह हार्ड सब्जेक्ट को सॉल्व करना चाहिए, तभी आप उस सब्जेक्ट को आसानी से सॉल्व भी कर लेते हैं। स्टेप नंबर 9, मोटिवेट योर सेल्फ इनटू एक्शन। इसका मतलब है कि दोस्तों अगर आप अंदर से मोटिवेशन हमेशा रहना चाहते हैं तो आप किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में पॉजिटिव सोचिए, ना कि नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका अंदर से मोटिवेशन हमेशा मिलते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह दौड़ने जाना है तो आप यह सोचे कि सुबह दौड़ने से हेल्थ अच्छा रहता है, पूरा दिन हम एक्टिव रहेंगे, ना कि यह सोचे कि सुबह इतना जल्दी नहीं उठ पाएंगे, इतना जल्दी बिस्तर से नहीं छोड़ पाएंगे। तो आप अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलता है और आप उस काम को आसानी से कर भी लेते हैं। स्टेप नंबर 10, ब्रेक डाउन द टास्क। इसका मतलब है कि दोस्तों आप अपने काम को ब्रेक डाउन करके कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी काम को करने जा रहे हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कीजिए, फिर आप स्टेप बाय स्टेप उस काम को करते जाइए। आप उस काम को इतना जल्दी कर लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल की एक रोटी खाना है तो आप गोल रोटी तो पूरा नहीं खा सकते, इसे 4 टुकड़ा में डिवाइड करके खा सकते आसानी से। ठीक इसी तरह अपने काम को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कीजिए, फिर आप उस काम को आसानी से स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, तभी आप अपनी सफलता तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक